नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। विजयपुरम कॉलोनी सरकंडा में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से लोग चिंतित हैं। कॉलोनी में रहने वाले एक एसएससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि 16 नवंबर की रात सोने के बाद 17 नवंबर की सुबह उन्होंने देखा कि घर के बाहर लगे 2 एसी के नट बोल्ट जमीन पर पड़े थे और करीब 3 मीटर कॉपर वायर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसके बाद 19 से 20 नवंबर की रात को भी छत पर लगे 3 एसी से भी इसी तरह 3 मीटर वायर चोरी कर ले जाया गया। पड़ोस में भी चोरी की घटनाएं हुई हैं। अनिमेश रायजादा के घर में ट्रांसफार्मर का 12 मीटर केबल और नट बोल्ट चोरी हुए, जबकि सत्य सराफ के घर पर जो कैमरे का केबल है उसे काट करके ले जाया गया। इस बीच डॉक्टर मिंच के घर में भी लगे सीसीटीवी का जो वीडियो क्लिप है वो सामने आया, जिसमें सुबह करीब 4 बजे एक संदिग्ध की परछाई दिखती है जो वारदात से जुड़ा माना जा रहा है। कुल मिलाकर करीब 15 मीटर एसी कॉपर वायर और 12 मीटर ट्रांसफार्मर केबल समेत लगभग 15,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 1.5 महीने पहले साकेत अपार्टमेंट के रहने वाले गौरव सवन्नी ने 27 सितंबर को ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। तब से ये सवाल बना हुआ था कि आखिर किस दबाव में एक युवा अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हुआ। अब सिविल लाइन पुलिस की जांच ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और इसके पीछे जिस नाम का खुलासा हुआ है उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गौरव की आत्महत्या के पीछे दिल्ली की रहने वाली प्रियंका सिंह का सीधा संबंध है। गौरव और प्रियंका एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। इसी विवाद के बाद प्रियंका ने गौरव को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां देती थी, जिससे गौरव मानसिक रूप से टूट चुका था। ब्लैकमेलिंग और लगातार मिल रही धमकियों के दबाव ने उसके हालात इतने बिगाड़ दिए कि उसने मौत को ही अपना आखिरी रास्ता समझ लिया। करीबन 1.5 माह पूर्व गौरव सवन्नी है उछलापुर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या किया था। उसकी जांच की गई। जांच पर पाया गया था जिसमें उसके पर्स से सुसाइड नोट, मोबाइल पर लिखे व्हाट्सएप चैटिंग आदि एवं उनके परिजनों के कथन और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रियंका सिंह के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसी का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसमें कल मर्ग से अपराध धारा 108 बीएनएस के तहत कायमी कर विवेचना में लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने जांच में जुटकर कॉल डिटेल, चैट्स और साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया। पुलिस अब प्रियंका सिंह के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी देने और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर चुकी है। आगे की कार्यवाही तेज कर दी गई है और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं प्रियंका किसी बड़े गैंग या नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। बिलासपुर की इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है और अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या न्याय मिलेगा उस युवक को जिसने चुपचाप सब सहने के बाद अपनी जान दे दी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में धान खरीदी का सीजन अब पूरी रफ्तार में है। उपार्जन केंद्रों के खुलते ही किसान अपनी मेहनत की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ कोचिया और दलाल अनुचित फायदा उठाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके मंसूबों पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है। चकरभाटा में की गई छापेमारी की टीम ने व्यापारी सुरेश पंजवानी धान वाला के गोदाम से 75 बोरी यानी करीब 30 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। जब्त धान की सरकारी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच के दौरान व्यापारी न तो धान के दस्तावेज दिखा सका और न ही भंडारण का सही कारण बता पाया। आशंका है कि ये धान किसी सोसाइटी में खपाने की तैयारी में था, लेकिन कार्रवाई से पहले ही मामला पकड़ में आ गया। ये कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें एसडीएम बिल्हा, तहसीलदार बोदरी, खाद्य निरीक्षक और मंडी कर्मचारियों की टीम शामिल रही। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसानों के हक से छेड़छाड़ करने वालों पर आगे भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इधर बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिले के कई इलाकों में निरीक्षण किया। इसी दौरान विभिन्न स्थानों से कुल 11 वाहन अवैध खनन और परिवहन करते हुए पकड़े गए। 22 नवंबर को खनिज अमला तिफरा, चकरभाटा, छतौना, अमसेना, उड़ेला, लाखासार, काठाकोनी, तखतपुर, दर्री, खटोला, कोटा, भरनी, लमेर, लोखड़ी और पाट बाबा क्षेत्रों में पहुंचा। जांच के दौरान चकरभाटा, छतौना और अमसेना में मुरुम का परिवहन करते 4 हाईवा वाहन पकड़े गए। उड़ेला क्षेत्र में मुरुम का अवैध उत्खनन करते 2 जेसीबी और 2 हाईवा को जब्त किया गया। वहीं छतौना क्षेत्र से फरसी पत्थर ले जा रहे एक टीपर को भी जब्त किया गया। इन सभी 9 वाहनों को पुलिस थाना चकरभाटा की अभिरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा दर्री क्षेत्र में गिट्टी का परिवहन करते एक हाईवा और लोखड़ी मंगला क्षेत्र में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जिन्हें चौकी जूनापारा और थाना कोनी में जमा कराया गया है। कुल 11 वाहनों की जब्ती के साथ खनिज विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इधर बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर में शराब और डीएमएफ घोटाले की जांच के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह से ही बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की है। शराब घोटाले से जुड़े अनिल टूटेजा के रिश्तेदार अशोक टूटेजा के घर पर टीम ने दबिश दी, जहां दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच फिलहाल की जा रही है। इसके साथ ही गोल बाजार क्षेत्र में भी एक व्यापारी के घर पर छापेमारी की गई, जो कथित रूप से शराब और डीएमएफ घोटाले से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद अस्पताल पर मरीजों ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ऐसे हैं जिन पर किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि ये सब उनके साथ हुआ है और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को देने की बात भी कही है। पूरा मामला बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल का है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके रिश्तेदार की तबीयत खराब होने पर उसे कोरबा के 100 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। जी हाँ, पीड़ितों के अनुसार एम्बुलेंस चालक ने उन्हें सिम्स अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुंचा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें बताया कि ये भी सरकारी अस्पताल है। इसी भरोसे में मरीज के परिजन ने इलाज शुरू करा दिया, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बार बार पैसे जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब मरीजों ने आयुष्मान कार्ड दिखाकर उपचार की बात कही तो अस्पताल संचालक ने साफ कह दिया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। इससे परिजन बुरी तरह से परेशान हो गए। किसी ने अपना घर गिरवी रखा तो किसी ने अपना खेत बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि मरीज का इलाज चल सके और अस्पताल के बिल चुकाए जा सके। पीड़ितों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन लगातार पैसे की मांग करता रहा और उन्होंने मजबूरी में रकम दी, लेकिन जब इस मामले पर अस्पताल से बात करने की कोशिश की गई तो प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से ही इनकार कर दिया। मेरे हस्बैंड को 100 बेड में हम लोग एडमिट किए थे। फिर वहाँ पे कोरबा के 100 बेड में वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ तो उनके सर पे अंदरूनी चोट का दिखाया, तो उन्हें किम्स का रिफर कार्ड बनाया, तो एम्बुलेंस आया। फिर एम्बुलेंस वाले ने प्राइवेट में आके छोड़ दिया। हमें लगा सरकारी का बना है, सरकारी में ही छोड़ेगा, तो फिर यहाँ आके छोड़ दिया। रात में ही हम लोग 10 बजे उनको एडमिट किए हैं। 2 बजे हमें बोलता है कि ऑपरेशन करना है, तो हम लोग भी बोले सरकारी ही करवा लेते, ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद हमें बोला जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। जब पैसा मांगने लगे तो हमने बोला हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो बोले कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है। तो अब हम लोग क्या करें, जितना हमारे पास पैसा था हम दे दिए। अब कितना पैसा दिया अभी तक हमने 1 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ करें। हम लोग गए थे दवाई लेने, तो 15,000 का बिल बना था। हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने बोला कि 10 मिनट बाद मंगवा के देती हूँ, तो उन्होंने दवाई नहीं दिया। मैंने नीचे बात किया तो वो बोलते हैं कि दवाई नहीं मिल सकता आपको जब तक आप पैसा नहीं डाल सकते तब तक। उससे तो हमारे पेशेंट का इलाज रुक जाएगा। हम लोग चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो। कुरगा में हो गए एक्सीडेंट, एम्बुलेंस वाला फ़ोन करी तमाए घबरे तो मोर बेटा कहाँ है, कहें तो तोर मरीज ले खोज ले, कहीं तमा चिन्हदार लाल के शर्ट पहले रही। तकर बाद मोर बेटा गिस तहाँ दारिकदार हो गए। कैसे मन कोरबा के मन का लिख के कागज दिन हमन ला एम्बुलेंस में बैठार दिन और जाए मन यहाँ छोड़ देवे, कहीं तहाँ मोला आके प्राइवेट में छोड़ दीस। अब मोर बेटा के जबड़ा के ऑपरेशन होइस, घेज के ऑपरेशन होइस, मोला पता नहीं रही ना। वह लड़का जाए तो महू आधा शीशी आँखी कान नहीं दिखाई सर।
तब बाद में हम लोग पता चल इसके प्राइवेट है। 2 लाख रुपया ले चुके हैं। अब घर ला बेच दे हम आज स्कूल में हम लोग लेकिन आज निकाल दी लेवाल है। अब कहते तय 55,000 पैसा पटा दवाई पैसा दे तो लड़का के इलाज हो। अभी कतका पैसा का मांग करत है? अभी 55,000 तो बैठ के रुके हैं कहा थे। अभी तक कतका ले लिए? 1-2 लाख ले लिए। हम लोगों को ना कोरबा से रिफ़र किया गया था। मेरा भाई का जो सिर में चोट लगा है, कोरबा से बोले कि बिलासपुर सिमसा में चले जाओ, तो हम लोग सिमसा आ रहे थे, बट नहीं, जो वहाँ के जो बोलते हैं ड्राइवर है एम्बुलेंस वाले, वो सीधा स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, और फिर बाद में बोले कि आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहा। हम लोगों को तो लग रहा था कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए हैं, और बोले कि अगर पैसा नहीं दोगे तो अपने मरीज़ को ले जाओ, बाहर ले जाओ। और मैं ऐसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, बोली कि डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है, तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर लेकर जाओगे तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। और हम लोगों से करीबन 4 से 5 लाख ले चुके हैं। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तभी इलाज होगा। अब मैं तो अपना खेत भी बेच चुकी हूँ और उसके बाद भी पैसा नहीं हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई स्वामी विवेकानंद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कोरबा के सरकारी 100 बिस्तर अस्पताल और बिलासपुर के निजी अस्पताल के बीच आखिर कैसी सेटिंग है कि एम्बुलेंस चालक मरीज को सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी अस्पताल में भर्ती करा देता है? क्या इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा? गरीब मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के कारण उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाता है। ये न सिर्फ गंभीर लापरवाही है, बल्कि गरीब लोगों के साथ सीधा अन्याय है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जी हां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात गोपाल करियारे खुद सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए दिखे। इस दौरान अवैध पार्किंग, फुटपाथ अतिक्रमण और बेसमेंट को व्यापारिक स्थल बनाकर जनता को होने वाली परेशानियों पर कड़ा रुख अपनाया गया। दुकान के सामने व्यापारियों द्वारा पार्किंग किए जाने वाले वाहन और ग्राहकों की गाड़ियां रोड पर लगा देने से लगातार जाम की स्थिति बन रही है। इस समस्या को देखते हुए एएसपी गोपाल करियारी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू करा दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सड़क पर ऐसे वाहन नहीं खड़े किए जाएंगे जो यातायात बाधित करते हैं। जो वाहन रोड किनारे अवैध रूप से खड़े मिले, उन्हें लिफ्ट कर सीधा थाने भेजा गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि दुकान के सामने की सड़क को निजी पार्किंग न समझें और अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही लगाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में आज जो है शहर की व्यवस्था देखने हेतु मैं स्वयं निकला हुआ था। यहाँ पर देखा गया कि कई जगहों पर जो है नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी की जा रही हैं। कई दुकान संचालकों के द्वारा अपने ग्राहकों की गाड़ी जो है जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर खड़ी कराई जा रही है, क्योंकि खुद की गाड़ियाँ जो है दुकान के सामने खड़ी है, इसलिए ग्राहकों की गाड़ी खड़ने के लिए कहीं पर सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहकों की गाड़ी रोड पर खड़ी हो जा रही है, जिससे आवागमन बाधा होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जो है टोह करके थाने लाई गई है और उन पर वैधानिक उचित कार्रवाई की गई है। साथ ही जितने भी जो बेसमेंट पार्किंग है जो कि दुकान संचालकों के द्वारा या व्यवसायियों के द्वारा जो है उसको गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि जो विधिवत जो पार्किंग बनाई गई है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया है उसके तहत उसमें पार्किंग की भी व्यवस्था होता है, तो उस पार्किंग को जो है वाहनों की समुचित पार्किंग के लिए उचित उपयोग किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए भी हिदायत दिया गया है। साथ ही जितने भी जो होर्डिंग्स वगैरह हैं जिसके वजह से कई बार जो है गाड़ियों में एक्सीडेंट की घटना घटित होने की जो बातें संज्ञान में आते रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो दुकान संचालकों के द्वारा दुकान के सामने मुख्य मार्ग पर जो सड़कों पर जो होर्डिंग्स लगाई गई है उसको भी जब्ती किया गया है नगर निगम के द्वारा, उसको डिस्पोजल भी की जाएगी। उसी तरीके से जितने भी जो गाड़ियां हैं जो बेतरतीब तरीके से खड़ी होती हैं उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही नगर निगम की टीम गई थी जिनके द्वारा ये हिदायत दिया गया कि 2.5 फीट के जो दुकान के बाहर जो उनके विक्रय सामग्री रखने का जो प्रावधान है उससे अधिक दूरी तक या मुख्य मार्ग पर जो अपने विक्रय सामग्री को बिखरा कर रखे हुए थे, ऐसे दुकान संचालकों की जो विक्रय सामग्री है
उसको भी नगर निगम के द्वारा जब्ती बनाई गई है। और साथ ही जितने भी जो दुकान संचालक है, व्यवसायीगण हैं और जो है फेरी वाले हैं आदि हैं, जो इनको समझाइश दिया गया है कि मुख्य मार्गों को कभी बाधित न करें। पुलिस की टीम ने उन दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने अपने बेसमेंट, जो कि पार्किंग के लिए निर्धारित था, उसे व्यावसायिक स्थल बनाकर दुकान बना ली है। ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस जारी किया गया तथा अवैध सेटअप को हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो दुकानदार अपना सामान सड़क पर फैलाकर रखते थे, उन्हें भी कड़ी चेतावनी दी गई। एएसपी ने साफ कहा है कि सड़क जनता की सुविधा के लिए है, व्यवसाय के लिए नहीं। नियम तोड़ने वालों पर भी आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने निकली यातायात पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। यहां नियम लागू करने पहुंचे अधिकारी ही उल्टा नियमों का पाठ सुनते हुए दिखाई दिए। व्यापारी और उसका बेटा न सिर्फ सड़क जाम करके बैठे थे, बल्कि पुलिस कार्रवाई को रोकने की कोशिश में बहसबाजी पर उतर आए। अब सवाल ये है कि जब यातायात व्यवस्था सुधारने वालों को ही रोकने की कोशिश होने लगे, तो आम जनता की सुविधा का क्या होगा। घटना बिलासपुर की है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने अभियान पर निकले थे। पुलिस टीम व्यापारियों को समझाइश दे रही थी कि दुकानें और ठेले सड़क पर खड़े कर यातायात बाधित न किया जाए, लेकिन तभी व्यापारी का बेटा उलझने लगा और बात बढ़ते बढ़ते पिता तक पहुंच गई। पिता की भाषा और अंदाज ऐसा था मानो वे पुलिस अधिकारियों को नहीं बल्कि किसी अदालत में फैसला सुना रहे हों। उन्होंने व्यापार संगठन का हवाला देकर पुलिस को ही नियम समझाने की कोशिश की, जबकि सड़क जाम करने में गलती उन्हीं की थी। जब भी हम कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर कई दुकान संचालकों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वे जो है बिना यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने दुकानों का संचालन करते हैं। जब यातायात पुलिस या जो है थाना पुलिस जो है उन्हें नियमों की जो है समझाइश दिया जाता है, तो वे जो है अपने स्वतंत्रता पर उतर आते हैं या स्वच्छंदता पर उतर आते हैं और यातायात नियमों को बाधित करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये हर बार की कार्यवाही में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पुनः मैं सभी नागरिक बंधुओं से, सभी व्यापारिक बंधुओं से, समस्त जो दुकान के संचालक बंधुगण हैं, जितने भी ठेला गुमटी अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि वे यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस बिलासपुर का, थाना पुलिस का और प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। एएसपी गोपाल करियारे का कहना है कि कार्रवाई के दौरान ऐसे बहसबाज लोग मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यातायात सुधार के लिए सड़क को खाली रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि व्यापारियों, ठेले वालों और दुकानदारों को सड़क पर कब्जा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होती है। वहीं वीडियो में साफ दिखता है कि व्यापारी और उसका बेटा किस तरह हट धर्मिता पर उतर आए, मानो सड़क उनकी निजी उपयोग की जगह हो। इसके बावजूद पुलिस टीम अपने काम पर डटी रही और कार्रवाई बिना रुके पूरी की गई। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।